नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सदर बाजार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मोहम्मद आरिफ खान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। आरिफ जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल सर, और क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है। हमारे इस 72 नंबर वार्ड में समस्या जो है, मेन समस्या थोड़ा जो है गलियों की, सीवर लाइनों की है जी। और जितने भी हमारे पहले पुराने निगम पार्षद थे, उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकाल में जो है बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए, खड्डा तक उन्होंने नहीं भरवाया, जो कि उनके एमसीडी के उसमें आता था पेच वर्क। उन्होंने 5 साल में एक खड्डा भी नहीं भरवाया। पहले कौन थे सर यहाँ से निगम पार्षद? जेपी थे, जयप्रकाश जी। बीजेपी के थे वो, जयप्रकाश जी। तो सर जयप्रकाश जेपी जी ने अपने कार्यकाल में बिल्कुल काम नहीं किया? बिल्कुल कोई काम नहीं करा यहाँ पे। वो उनका तो बल्कि कहना यह था कि इस इलाके से हम वोट नहीं मिला, हम इस इलाके में काम नहीं करेंगे। तो बेरी वाला बाग है सर? जी, बेरी वाला बाग है। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या बनी थी सर जब वो निगम पार्षद रहे? समस्या मेन ये गलियों की, सीवर लाइन की। हम हमेशा जो है सीवर लाइन या जाम रहती है, यही इससे ही हम 2-4 होते थे कि भाई कहीं गड्ढा है, लेडीज अपने चलते चलते उनका पैर मुड़ गया, यही समस्या रहती थी मैम। और सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो? सफाई व्यवस्था में तो बहुत ज़्यादा ढीलापन रहा, क्योंकि ये समझ लीजिए कभी आते थे कभी नहीं आते थे वो लोग सफाई करने के लिए, और कभी राउंड तो कभी जिंदगी में लगाया ही नहीं है, कभी नहीं लगाया। क्षेत्र की जनता फिर बदलाव चाहती थी सर? जी बिल्कुल, क्षेत्रीय जनता जो है बदलाव चाहती थी, और उन्होंने बदलाव करके दिखाया। आपसे जान लेंगे सर, जो यहाँ से उषा शर्मा जी निगम पार्षद बनी है, कितने वोटों से जीती है सर? 4733 वोटों से जीती है वो। इस वार्ड से जीती थी, बेरी वाला वार्ड से? अच्छा, इस वार्ड से तो 2300-2400 वोट थे, तो उसमें तकरीबन हमारा जो है 60% पोलिंग रही। 60% पोलिंग में जो है हमें उषा शर्मा जी को 80% जो है वोट मिला। 60%। आपसे जान लेंगे सर, आने वाले समय में क्या लगता है सर, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है जी, तो जनता क्या मूड बना रखी है, कुछ बताएंगे? जनता का पूरा मूड है कि आपके 3 सीटें कम रह गई थी, अब की पूरी सीटें आएंगी इंशाल्लाह। भविष्य में पार्टी अगर आपको मौका दे सर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी? नहीं, मेरा जो है चुनाव लड़ने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो चुनाव साथ में मिलकर लड़वाना है, अपने कैंडिडेट को, उन्हें विजयी बनाने की पूरी कोशिश करनी है और अपने इलाके वालों की खिदमत करनी है। तो आप बताएंगे सर, सोमदत्त शर्मा जी के अब तक प्रयास द्वारा क्या क्या काम हुआ है विधानसभा में? विधानसभा में हमारे काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि बीच में अभी एमसीडी में ये हो गया था कि भाई आम आदमी पार्टी जो है खूब काम करे जा रही थी कि अपने जहाँ गलियाँ बनवाना, सीवर लाइन डालना, क्योंकि एमसीडी वालों का जो पेशवर्क का काम था ना, पेशवर्क का काम एमएलए में नहीं आता, तो एमएलए हमारे क्या करते थे, गली बनवा देते थे। जब इनको पता लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी वाले तो इस तरह कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, प्रेशर बना दिया एमसीडी का कि एमसीडी के जब तक काउंसलर एनओसी नहीं देगा ये लोग काम नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में हमारा जो है काम मुतासिर हुआ, काम हमारा रुक गया। मेन वजह ये रही, ये काम रुका रहा जी, काफी समय तक रुका रहा। अभी भी कई जो है लाइनें हमारी जो है बिल्कुल ब्लॉक हैं, बदली जानी है, रोड बनना है। इन लोगों की एमसीडी की वजह से, जो एमसीडी की सरकार बीजेपी की सरकार थी, उस वजह से हमारा काम काफी पीछे हो गया। आपसे ये भी जानेंगे सर, 5 साल तक अब उषा जी रहेंगी यहाँ से निगम पार्षद, उनसे 5 सालों में क्या क्या काम करवाओगे अपने वार्ड में? हमें उषा शर्मा जी से बहुत उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह वो उम्मीदों पे खरी उतरेंगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काउंसलर ऐसा नहीं देखा कि जीतते ही उसने दौरे पे दौरे, राउंड पे राउंड, उन्होंने पूरी क्षेत्रीय समस्या को, ये समझिए डेली देख रही है समस्या को, और समस्या का समाधान भी कर रही है, जबकि अभी शपथ भी नहीं ली है। तो इंशाल्लाह जब शपथ ले लेंगी फिर काम, हमें पूरी उम्मीद है कि 5 साल में वो पूरी हमारी कसौटी पर खरी उतरेगी। आपसे ये भी जानना चाहिए सर, जो यहाँ पे पावर के जो जाल है, मतलब तार वगैरह, उससे अंडरग्राउंड होगा क्या? देखिए जी, मेरी अभी नॉलेज में बात तो आई थी, अब अगर ये तो भी गवर्नमेंट का काम है, हो जाती है तो बढ़िया है, सहूलियत हो जाएगी। बहुत जो है तारों का जाल बन रहा है, लेकिन नेट की भी तारें बिछ रही हैं, बिजली तो ही है, नेट की भी तारें बिछ रही हैं। भविष्य में ये काम तो होना चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए तारें। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दे रखी है विधायक के प्रयास द्वारा? हमारे इस मोहल्ले में नहीं है, और इंशाल्लाह वो जो है हमारे पार्षद भी हमारे आम आदमी पार्टी से हुई हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाए।
अब जगह है कि हमारे पास उसके लिए बाहर। जगह है आप लोगों जी बाहर है कि हमारे पास। की। आपसे जान लेंगे सर, आप बिना प्रतिनिधि जनता के बीच क्या क्या समाज सेवा कर रहे हो? समाज सेवा ऐसा है, हम हर सूरत पे आंगनवाड़ी से लेकर के यानी कि कोविड-19 के टीके लगवाने तक और मोहल्ले की साफ सफाई तक, आधार कार्ड बनवाने, वोटर आईडी कार्ड बनवाने, इसमें हम पूरा जो है अपने जनता का पूरा सहयोग करते हैं, पूरा पूरा सहयोग। सहयोग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सर, इस बार जैसे आम आदमी पार्टी कह रही थी हम 250 से 250 सीट लाएंगे दिल्ली के अंदर नगर निगम का, परंतु काफी उतनी सीटें नहीं आई जितनी अनुमान था उनका, क्या कारण था इसका सर? कारण था कांग्रेस का एक्टिवेट करना। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो है पेश करा गया और माइनॉरिटी का, मुसलमानों का जो है भड़काया गया कि भाई ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे करा। तो उस भड़कावे में आके कुछ मुसलमानों ने, नहीं तो 200 सीटें तो पक्की थी हमारी, हमारा वोट कटा है। वोट कटने की वजह से इनको फायदा मिला है, जो 104 सीटें आई इनकी, नहीं तो अदरवाइज इनको ये सीटें नहीं मिलती। 104 सीट जो आई है वही आप लोगों की वजह से ही हाँ, आई। वो जो हमारा वोट कटा और ये कांग्रेस ने पूरी चोटी तक, एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, जिसकी वजह से हमारा वोट कटा। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, क्या आने वाले समय में 24 में भी परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? जी बिल्कुल, अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, हमारी पब्लिक को भी मैसेज गया कि भाई अब हम जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो उससे हमारी पब्लिक से बहुत योगदान मिलेगा। 24 में आप लोग बदलाव चाहते हो बिल्कुल सर? बिल्कुल। क्या लगता है सर, पीएम के बदले कौन सा चेहरा चाहिए आपको? हमें तो केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल। क्या लगता है देश संभाल पाएंगे केजरीवाल जी? बिल्कुल जी, पढ़े लिखे हैं, ये मन की बात कहते नहीं है, मन की बात करके दिखाते हैं। तो जैसे सर 200 यूनिट बिजली में राहत है आप लोगों को? जी बिल्कुल, केजरीवाल जी जो है बहुत समझदार इंसान है। उनका बिजली फ्री देने के साथ साथ बिजली की खपत में भी कमी आई है, क्योंकि एक 200 यूनिट फिक्स करने पे हर आदमी बिजली फ्री के चक्कर में 200 यूनिट से कम बिजली फूकता है, बहुत एहतियात से बिजली फूकता है। जहाँ उसको 100 वाट की जरूरत है, वो वहाँ पे अपने 10 वाट का बल्ब लगाता है कि 200 यूनिट के अंदर अंदर आएगा तो मेरा बिजली का बिल जो है फ्री हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा बहुत समझदार इंसान है हमारे केजरीवाल जी, और परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता है। अंत में जनता को क्या संदेश देंगे सर आप? भाई मैं जनता को ये संदेश दूंगा कि दिल से ना सोच के दिमाग से सोचें और किसी भी बहकावे में ना आए, सांप्रदायिकता में ना आए, अपने दिल से सोचें कि हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है, कौन हमारे लिए क्या अच्छा कर रहा है, उसी तरफ हम चले। आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे बेहतर पार्टी है पूरी जनता के लिए, ना कि किसी मुसलमान के लिए ना हिंदू के लिए, पूरी जनता के लिए इस वक्त एक विकल्प है सिर्फ आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।